कीजिए। दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद अदर्स एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ टीम। और टीम को जब आप अभी पहुंचा नहीं हो, मुश्किलें बहुत हैं पर ठहरा नहीं हो। कौन है ये व्यक्ति, जानना चाहेंगे? आइए मैं बताता हूँ आपको। मैं अभी सर फोक्स इंडिया से आपके लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही ज़बरदस्त बातें, जिससे वो व्यक्ति जो आज अपने आप को बदलेगा, आज वो शपथ लेगा, आज वो अपने आप से कमिटमेंट करेगा और आज से वो उस राह पर निकलेगा जहाँ राह भी बोलेगी ये व्यक्ति है, मैं इसके लिए हूँ। वो कौन है? वो है आप। जी हाँ, आप एक लीडर। बट सिर्फ करना ये है, आपको इन 5 बातों को फॉलो करना है, क्योंकि ये 5 बातें आपको मैं बताने वाला हूँ आपकी लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। 5 बातें लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरी है, आप देख सकते हैं साइड में। अगले 10 मिनट मुझे ध्यान से सुन लीजिए। वादा है मेरा, प्रॉमिस है, कमिटमेंट करता हूँ, आप बोलेंगे क्या ज़बरदस्त चीज़ सुनने को मिली, समझने को मिली, सीखने को मिली। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? हैव ज़ील टू लर्न। देखिए, एक जो लीडर होता है ना, वो आप मान लीजिए लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कोई क्रेडिट नहीं लेना है, जिसको सारे थपेड़े झेलने हैं, जिसको दूसरे को खुश भी रखना है, दूसरों को मोटिवेट करना है, दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों के लिए करना है। माय गॉड, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे ही लोग हैं जो एक छोटी सी कंपनी को बड़ी कंपनी बना देते हैं। यही वो लोग हैं जो एक छोटी सी दुकान को एक बड़े बड़े मार्ट्स में बदल देते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर होती है ज़ील, सीखने की, कुछ नया करने की। हो सकता है आपको फर्स्ट प्रमोशन मिल गया हो, सेकंड प्रमोशन मिल गया हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर जैसे ही वो एक फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं, उनकी जो सीखने की इच्छा होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा, आप किसी भी लेवल पे पहुँचे, अपनी ज़ील को ख़त्म मत होने देना, अपनी ज़ील को बिल्कुल भी फिनिश मत होने देना। अपने अंदर एक नया उत्साह जगाते रहना। अपने आप से आप पूछिए कि वाई आई स्टार्टेड, मैंने शुरू क्यों किया? अगर मुझे आज आराम करना है, आज मुझे ध्यान नहीं देना है, आज मैं फिर से वो नहीं कर पा रहा हूँ, आज मेरे अंदर पिकअप नहीं है, आस्क वाई यू स्टार्टेड। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप शुरू करते हैं अपने आप से पूछना वाई यू स्टार्टेड, व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू ब्रॉट योर सेल्फ फ्रॉम देयर टू हियर। आप वहाँ से यहाँ क्यों आए, वहाँ से यहाँ तक आए, और मुझे और आगे जाना है, और मुझे और आगे जाना है। और लीडरशिप की सबसे बड़ी खासियत है, लीडर्स जो होते हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो दिमाग से ताकतवर होते हैं वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन सबको आगे बढ़ा देते हैं। क्या बात है! बिल्कुल यही काम है एक लीडर का, और यही हम लोगों को मिलकर करना है। अगर चाहते हैं आप अपने को प्रमोट करवाना, अपनी कंपनी पे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे पहुंचना, अपनी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में पहुंचना, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, आपको अपने अंदर एक ज़ील उमारनी पड़ेगी, अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को सीखने के कुएं में डालना पड़ेगा। आपको बहुत मेहनत करनी है। जो मेहनत अभी तक आप करते हुए आए हैं, उसको हर बार, हर दिन, हर महीने, हर साल जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं रुक सकते हैं, आपको नहीं रुकना है। आपको बिल्कुल अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, अपने ऊपर तो दया बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि आप वो लीडर हैं जो कई व्यक्तियों की ज़िंदगी संवारने वाले हैं। आप लोग कई लोगों के परिवारों को एक नई इंस्पिरेशन देने वाले हैं। आपकी वजह से कई कम्युनिटीज़ बदलती हैं, कई समुदायों को नई सोच मिलती है। आप हार नहीं मान सकते। आपके अंदर का ज़ील ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको सीखने के लिए, अपने आप को नई चीज़ें सिखाने के लिए हमेशा बूम करते रहना है, अपने आप को पिकअप करते रहना है, कम बैक करते रहना है। कम बैक करिए, कम बैक वो भी पावरफुल कम बैक। मैं वादा करता हूँ, आप अपने आप को जब ज़ील देंगे ना, आप अपनी लर्निंग्स में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। वो चीज़ आपको आपके बिजनेस में, आपके काम में आपको सबसे अलग कर देगी। चाहे वो आपको कितना भी प्रेशर कर रही हो, आपको कितना भी परेशान कर रही हो, लेकिन आप सबसे आगे होंगे। ऑलराइट,
होनी चाहिए वो ज़ील सीखने की, कुछ नया करने की। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। create a plan for a PG and development। PG, what does it mean? PG means personal growth। क्या आपने क्रिएट किया है अपना पर्सनल ग्रोथ का प्लान? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग टू यू, डू यू हैव एनी पर्सनल ग्रोथ प्लान? डू यू हैव एनी डेवलपमेंट प्लान? वर्क अपॉन इट, काम करिए। Personal growth, you must have learned, you must have heard, like Napoleon Hill said that you are an average of 5 people। Find out, पता करिए who are the 5 people you live with। कौन से वो 5 लोग हैं जिनके साथ आप रह रहे हैं, देखिए, अगर नहीं है तो बनाइए। मैं बोल रहा हूँ, आप अगर छोटे शहरों से, छोटी जगह से हैं, नहीं जा सकते हैं बड़े लोगों के पास, उनकी बुक्स पढ़िए, उनके ऑडियो सुनिए, उनकी वीडियो सुनिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप नहीं मिल सकते हैं जाकर के अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से, आप नहीं मिल सकते महात्मा गांधी से, आप नहीं मिल सकते हैं किसी भी उस व्यक्ति से जिससे आप प्रेरित हैं, लेकिन आज आप उनकी बुक पढ़ के, आप आज उनका वीडियो देख करके, उनको समझ करके, उस पर एग्जीक्यूशन कर कर आप अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ ये मतलब नहीं कि फिजिकली आपके साथ वो 5 लोग, You have written the name of your family members। आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना आपकी लाइफ को लेकर, उनके साथ आपके रिलेशंस को लेकर, आप you'll be dumbfounded। आप बहुत चक्के रह जाओगे, आप स्टंट रह जाओगे that what I am doing, मैं इन लोगों के लिए कर क्या रहा हूँ। या देखिए, अपने लिए तो सब कोई बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन लीडर वही है जो अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाए। राइट, हो सकता है आपको लोग बुरा बोले, हो सकता है आपको लोग भला बोले, लेकिन जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे, तो आप अपने आप से पूछेंगे दैट मेरे को बनना ये है, मैं ऐसे ड्रेसअप करता हूँ, मेरे को पहुंचना वहां तक है, क्या मैं इन लोगों के साथ पहुंचूंगा? तब आप अपने ड्रेसअप पे काम करना शुरू करेंगे, आप रीडिंग पे काम करना शुरू करेंगे, आप लोगों से मिलने पे काम करना शुरू करेंगे, आप अपने लिए समय निकालना शुरू करेंगे, जो कि हम सबके लिए समय निकाल लेते हैं, सिर्फ हम लोग अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, तो ये पर्सनल ग्रोथ क्या है? सबसे पहले आपको अपनी ग्रोथ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी अवेयरनेस ज़रूरी है। आपकी लाइकिंग्स क्या है, आपकी डिसलाइकिंग्स क्या है, आपको कब क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको कौन से दोस्त अच्छे लगते हैं। अब पर्सनल ग्रोथ का मतलब, अब मुझे ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ अपनानी है, इस चीज़ पे वर्कआउट करना है, इन दोस्तों के साथ छोड़ना है, इन लोगों के साथ मुझे समय बिताना है। तो ये है आपका पर्सनल डेवलपमेंट प्लान जो आपको रेडी करना पड़ेगा। आप मानिए ना मानिए, अगर आप लीडरशिप में शामिल होना चाहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है, लर्न हाउ टू लीड टीम, बिजनेस एंड योरसेल्फ। आपको सीखना है। देखिए, कोई भी बचपन से पैदा होते ही लीडर नहीं हो जाता है। लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जिसको यहाँ आप इस प्लैनेट पे आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, देखने के बाद, जब यहाँ कुछ ठनक होती है तब उसके लिए काम किया जाता है, उसे सीखा जाता है। टीम का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, आप टीम्स को कैसे लीड करना सीख सकते हो। देखिए, मैं स्कूल्स में बच्चों को देखता हूँ, मेरा बच्चों से रिक्वेस्ट है, वेन एवर यू गेट अ चांस टू बी विद योर फ्रेंड्स, आप स्कूल्स में हैं, मैम आपको कोई टास्क देती हैं, आपके स्कूल टीचर्स आपको कोई टास्क देते हैं, आपके ट्यूशन टीचर आपको कोई टास्क देते हैं, आपको ऑफिस में कोई टास्क मिलता है, टीचर्स को कोई टास्क मिलता है, बिजनेसमैन को कोई टास्क मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है ये तो मेरा है ही नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये तो उसकी प्रॉब्लम है, ये तो उसे करना है, वो जाने मुझे क्या, दैट्स इट। ये आपकी गलती है। यू शुड नॉट डू इट। यू शुड गो आस्क अमित, हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस। मे बी ही कैन डिनाई, इट्स ओके, बट आपने तो पूछा ना। मे बी ही सेज येस आई नीड यू, तो पूछिए उससे क्या दिक्कत है, कैसे करना, क्या है, क्या करेगा, उसके साथ उसके टास्क में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। तो यही तो बनी ना टीम। आप 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, आपने और लोग इकट्ठा किया, आपने सजेशंस लिए, आपने डिस्कशंस किए, आपने एडवाइजेस ली, और उन्हीं से आइडियाज आए और उस अमित की हेल्प आपने कर दी।
क्या बात है, सुनने में अच्छा है, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आपके अंदर ये माइंडसेट है लीडरशिप वाला, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपका काम ही है, राइट। तो आप ऑफिस में होते हैं, आप क्या करते हैं, वो अकेला देखे नहीं, वो अकेला नहीं देखे, मैं उसके साथ रहूँगा, मैं अपना काम भी करूँगा, उसको हेल्प करूँगा, क्योंकि देखिए एक तो आप सीख रहे हैं, राइट, दूसरा आप एक टीम बन रहे हैं, और जब टीम बनती है ना, मैंने आपको अभी शुरुआत में क्या बताया, लीडर वो नहीं होता जो अपने लिए काम करता है, लीडर वो होता है जो लोगों को इकट्ठा करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। तो हो सकता है कि वो आपका सीनियर हो, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका जूनियर हो, आप बस लग जाइए, आप ये मत देखिए कौन क्रेडिट लेगा, तारीफ किसकी होनी है, आप तो बस रेडी रहिए कि मुझे क्रिटिसिज्म झेलना है, क्योंकि आप लीडर हैं, लीडर का काम यही है। लीडर जब कोई अच्छा काम कर देता है तो क्रेडिट उसे देता है, और जब बुरा हो जाता है तो उसका क्रेडिट खुद ले लेता है। क्या बात है, राइट। तो यहाँ पर आप छोटे बच्चों से बोलना चाहूँगा, आप छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे का साथ दें। कहीं चंदा हो रहा है, आप उसमें जाएं, उनकी हेल्प कराएं। कहीं क्लास में कोई एक्टिविटी हो रही है, वहाँ जाकर परफॉर्मेंस में मदद करें। अपने टीचर से बोलिए मैम लेट मी डू। अपने जो ऑफिसेज में आप अपने मैनेजर से बोलिए सर प्लीज़ लेट मी डू, सर प्लीज़ लेट मी डू। वो तो कर रहे हैं, सर प्लीज़ लेट मी परफॉर्म, सर प्लीज़ लेट मी परफॉर्म, मुझे करने दीजिए। दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद अदर्स एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ टीम। और टीम को जब आप लीड करते हैं, दैट्स व्हाट अ लीडरशिप स्किल जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। बिजनेस में मैंने आपको बता ही चुका है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस, स्टार्ट मीटिंग विद न्यू पीपल, स्टार्ट डिस्कसिंग न्यू आइडियाज। दूसरे के बिजनेस ग्रोथ के लिए भी उनको उनसे सलाह मशवरा करें, उनके साथ डिस्कशन करें। ये नहीं मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, आप दूसरे, देखिए वी ऑल आर इंटरलिंक्ड समवेयर, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं लीडरशिप के, जो प्रिंसिपल्स हैं सक्सेस के, जो प्रिंसिपल है अच्छी चीज़ों के, वो सेम है। यस वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वी हैव डिफरेंट थिंग्स, बट एट लास्ट वी आर फॉर लीडर्स, वी आर फॉर लीडरशिप, ऑलराइट। हम लोगों को लीडर्स बनाने के लिए है, लीडरशिप जनरेट करने के लिए है। तो बिजनेस में भी आप अपने आप को तैयार रखें। योरसेल्फ मोटिवेट कैसे करूं लोगों को, मैं लोगों को समझूं कैसे मैं इनका माइंडसेट कैसे समझ सकता हूं, ये किस माइंडसेट का है, वो कैसा सोचता है, उसकी सोचने की शक्ति कैसी है, मैं उसको कैसे यूज़ में ले सकता हूं, उसको कैसे यूज़ में ले सकता हूं, उसको कैसे वर्क डेलीगेट कर सकता हूं, ये काम कैसे डेलीगेट कर सकता हूं, यहाँ कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू हैव टू थिंक ऑल दीज आस्पेक्ट, आपको इन सारे आस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, राइट। ये तब हो सकता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं, अवेयर रहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, राइट। सो दिस इज व्हाट, लर्न हाउ टू लीड टीम, बिजनेस एंड योरसेल्फ। आप अपनी टीम को, अपने बिजनेस को, अपने आप को कैसे लीड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से अपना पर्सनल ग्रोथ प्लान आपको डेवलप करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन फॉर्म में आ जाइए, अब आप तैयार हो जाइए चीज़ों को लिखने के लिए। जितने भी नए मेरे दोस्त, ब्रदर्स, भाई बहन जुड़े हैं, मैं चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो भी पॉइंट अच्छा लगे मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, ऑलराइट। आइए शुरू करते हैं। 4 पॉइंट। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडरशिप। लीडर वही है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको जाना पड़ता है, आपको अपनी टीम के साथ डिस्कशन करना पड़ता है, आपको अपने प्रोजेक्ट में यू हैव टू डाइव इनटू डीप, आपको उसके अंदर घुसना पड़ता है। आपको कोई भी काम अपने आप आके नहीं बोलेगा कि ये मुझे सॉल्व कर दो, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बोलेगा मैं देखूं। यू हैव टू गो एंड डिस्कस विद योर टीममेट्स, यू हैव टू गो एंड डिस्कस विद योर मैनेजर, यू हैव टू आस्क सर इफ इट इज देयर एक्स्ट्रा वर्क, शुड आई डू इट, सर मे आई डू इट, मे आई हेल्प यू, माई गॉड घर जल्दी जाना है, लेकिन आप पूछते हैं। दिस इज़ वॉट अपॉर्चुनिटी, यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे ही लोग आज एक छोटी सी जॉब से बड़े बड़े बिजनेस को लीड करते हैं। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं भी जहाँ पहले काम किया करता था, आई सॉ दिस काइंड ऑफ पीपल, जो लोग अपने मैनर से पूछते थे। मेरे को भी आदत पड़ी, मैंने भी पूछना शुरू किया, सर इफ़ यू डोंट माइंड, 60 to 80% हाँ मिलता था, ओके डू दिस डू दैट, डू दिस डू दैट। कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटे हमने एक्स्ट्रा काम किया। दैट वॉज ओनली द रीज़न आज हम लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। मैं अपनी बोलूँ, मैं अभी से मैं अपने स्कूल्स कॉलेजेस रन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने सीखा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। छोटे छोटे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। छोटी छोटी लोगों की परेशानी आपकी परेशानी, छोटी छोटी लोगों की
कुछ भी, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही, वो आपकी प्रॉब्लम है। कुछ भी करना है, आपको लोगों को आगे बढ़ाना है, आपको लोगों को प्रमोट करना है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हर चीज़ की। आपको आपकी कंपनी में छोटे से छोटा भी काम हो रहा है ना, उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको अपनी कंपनी के प्यून की, आपको अपनी मेड की, आपको अपने सर्वेंट की, उनके घर के बच्चों के पढ़ने की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये होता है एक लीडर, क्योंकि जब आप उनके बच्चों का भी ध्यान रखोगे ना, तो वो आपका ध्यान रखेंगे। ये होता है एक लीडर। क्योंकि देखिए, हम जहाँ काम करते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, और जो लोग हैं वो इमोशंस के बने हैं, और आपने इमोशंस को समझ लिया ना लोगों के, कमाल हो जाएगा, राइट? दैट्स व्हाट लीडरशिप। ऑलराइट, तो बात करते हैं 5th पॉइंट की, एक्सेप्ट चैलेंजेस एट एवरी स्टेप। इफ यू कम फॉर दैट, अगर आप एक लीडर हैं, आप सोचते हैं आई वांट टू बी अ लीडर। देखिए, मैनेजमेंट, आप एक मैनेजर हैं, आपको एक पोस्ट दी गई है, लेकिन लीडर, कभी कभी आपके पास वो पोस्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी आप उनसे भी ज़बरदस्त परफॉर्म करते हो, क्योंकि आप एक इंटरनल लीडर हो। आपके अंदर दूसरों को परेशान ना होना, आपके अंदर दूसरों को आगे बढ़ाना, आपके अंदर अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जाना। आपकी जो कंपनी है, मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो, आप नहीं हो रहे, लेकिन आप ओनर समझते हो अपने आप को, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है ना अपनी कंपनी की, आपने छोटे छोटे काम की जिम्मेदारी ली है, राइट? तो जब आप ऐसा करते हो ना, आपके कदम कदम पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी सारी दुविधाएं आती हैं, इतनी सारी आएगा, आप अंदर से टूट जाएंगे, आप अंदर से खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपने आप से पूछना, जो शुरुआत में बोला था मैंने आपको, व्हाई आई स्टार्टेड, मैंने शुरू क्यों किया, राइट? क्यों? परेशानी तो आपकी लीडरशिप में आनी है, और ये जीवन का हिस्सा है। जब आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो घर वाले भी रूठेंगे, फ्रेंड्स भी रूठेंगे, आप भी अपने आप से कभी कभी रूठेंगे, व्हाई आई एम डूइंग दिस ऑल, व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब मैं कर क्यों रहा हूँ। लेकिन फिर से, क्योंकि आप लीडर हैं, और सारी कुर्बानियाँ लीडर को देनी पड़ती हैं। लीडरशिप स्किल ही यही है, सिर्फ कुर्बानी देना और दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देना। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए करने वाले बहुत कम लोग हैं। रतन टाटा जी की बात करूं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। आप आनंद महिंद्रा जी की बात कर लीजिए, दूसरों के लिए कर रहे हैं। एलन मस्क की बात कर लीजिए, दूसरों के लिए कर लीजिए। जैक मा की बात कर लीजिए, दूसरों के लिए कर रहे हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को देख लीजिए, दूसरों के लिए कर रहे हैं। दे डोंट लव मनी, दे लव देयर वर्क, दे लव टू हेल्प पीपल। सीरियसली, मैंने भी जब बुक्स को पढ़ना शुरू किया ना, आई हैड एन ऑप्शन, दिस इज एन ऑप्शन कि सिर्फ लोगों को हेल्प करो, उन लोगों के गोल्स अचीव कराओ, उन लोगों के सपने पूरे करो। बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि पीपल आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। वो सोचते हैं व्हाई ही इज़ हेल्पिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई ही वांट्स टू हेल्प अस। ये इतना क्यों सोच रहा है हमारे बारे में। लेकिन क्योंकि आप लीडर हैं, तो आपको अपनी टीम को वहाँ पैरामाउंट पे पहुँचाना पड़ेगा, राइट? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझे लिख करके बताएं, और जो पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया हो वो ज़रूर लिख करके बताएं। लाइक का मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ आपका एक लाइक तो बनता है। कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके अभी सिर्फ फोक्स इंडिया मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से लाते रहेंगे ये बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स।